सो वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट करंट डिवाइडर रूल और एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत सिंपल सा रूल है जो हम लोग अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जब ये रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसमें करंट किस प्रकार से डिवाइड होती है, किस रेशियो में डिवाइड होती है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से सीखा भी। और एक और बात हमने सीखी कि अगर रेजिस्टेंस रेशियो गिवन है तो उसमें जो करंट्स का रेशियो होगा वो जस्ट उसका रिवर्स होता है या जस्ट उसका उल्टा होता है, ये सीखा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट करंट डिवाइडर रूल, एक नई टेक्निक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। सो वेलकम फ्रेंड्स। तो करंट डिवाइडर रूल हमने पहले सीख लिया है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। उसकी करंट डिवाइडर की तरह ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है, नेटवर्क एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं अबाउट वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, चलिए सभी को आप सभी को पता होगा, हमने मतलब आज से पहले भी कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कि अगर दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं, 2 हो, 3 हो या और भी हैं, अगर ये पैरेलल सर्किट में है तो इसमें वोल्टेज कॉमन रहता है, क्योंकि जो वोल्टेज ये जो दो पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स, ये दोनों पोर्ट्स और ये दोनों पोर्ट्स हैं, ये सब कॉमन पोर्ट्स हैं। इस नेटवर्क को हम लोग अगर चाहें तो सिंपली हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, यानी अगर ये पोर्ट ए है, ये पोर्ट बी है, तो जो पोटेंशियल ये है यहाँ इस बैटरी का, वही पोटेंशियल इस वाले आर के क्रॉस है, वही पोटेंशियल इस वाले आर के क्रॉस है। मतलब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कॉमन होता है। ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है जो बहुत ही क्लियर है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ पे अप्लाई किया होगा? तो बहुत ही सिंपल है, ये हम लोग सीरीज सर्किट में कर सकते हैं, सीरीज सर्किट में से अप्लाई किया जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, और हमारे पास मान लीजिए कि दो रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2। ठीक है, जहाँ हम लोगों को ये R1 और R2 के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज है, मान लेते हैं कि यहाँ V1 है, मान लेते हैं कि यहाँ V2 है। ये दोनों वोल्टेज V1 और V2 हम लोगों को प्राप्त करने हैं। तो सवाल ये है कि अगर R1 और R2 दो रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कंबाइंड हैं, जोड़े गए हैं, कनेक्टेड हैं, और अगर कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने कोई V वोल्ट सप्लाई किया है, तो बताइए कि R1 और R2 के क्रॉस कितना कितना वोल्टेज होगा। बहुत ही सिंपली इस काम को हम लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहें तो यहाँ हम लोग करंट निकाल सकते हैं I, और आप सभी समझदार हो, I हो जाएगा V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, दैट इज R1 प्लस R2, ये I हो जाएगा। और अगर हम V1 की बात करें, वोल्टेज अक्रॉस R1 की बात करते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1, क्योंकि यही वाली I R1 भी जाएगी क्योंकि R1 V के साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा V इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली हम लोग अगर V2 निकालेंगे तो हो जाएगा I इंटू R2 और वैल्यू होगी V इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये जो फार्मूला आया, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका भी है। आप देखो तो करंट डिवाइडर रूल से कंपेयर करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पर जिस एलिमेंट में वोल्टेज निकालना हो रहा है, हम उस एलिमेंट की वैल्यू से V को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जबकि करंट डिवाइडर रूल में जिस एलिमेंट में करंट निकालनी होती थी उसके पड़ोसी रजिस्टर से मल्टीप्लाई किया जाता था। तो बहुत ही छोटी सी बात है, अगर ध्यान से करेंगे तो कोई दो रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, एक छोटी बात और जो हम चर्चा करना चाह रहे थे, अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस या रिलेशंस का रेशियो निकालें तो हम पाएंगे V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2। और ध्यान दीजिए, करंट डिवाइडर रूल में यही रेशियो करंट का निकाला जाता था और रेजिस्टेंसेस के रेशियो के रिवर्स आता था। यहाँ पे लिख रहा है कि वोल्टेजेस का रेशियो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल में या वोल्टेज डिवाइड जब करेंगे देखेंगे, जो वोल्टेजेस का रेशियो होता है वो रेजिस्टेंसेस के रेशियो के
बराबर होता है। ये बहुत ही ध्यान देने का की बात है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों बातों को एक न्यूमेरिकल से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सपोज हमारे पास ये दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, R1 एंड R2। मैंने R1 को लिया है 5 ओम और R2 को लिया है मैंने मान लीजिए कि 10 ओम, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मैंने जो है सपोज करते हैं कि 20 वोल्ट सप्लाई कर दिया है। 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। देखा जाना है कि 5 ओम में कितना वोल्ट आया और 10 ओम के क्रॉस कितना वोल्ट आया। तो सपोज करते हैं ये V1 है और ये V2 है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी? अभी फॉर्मूला पढ़ा आपने, V इंटू R1 दैट इज 5 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 दैट इज 5 प्लस 10 that is 100 divided by 15 that is 20 divided by 3 volt। Similarly जब लोग V2 निकालेंगे तो V2 आ जाएगा 20 into 10 divided by 5 plus 10 that is 200 divided by 15 that is 40 divided by 3। और यहाँ से आप देखिए V1 और V2 का अगर हम रेशियो निकाल लें, ये तो वैल्यूज़ हो गई, ये तो वैल्यूज़ हो गई। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे V1 इज टू V2 है ना, इज इक्वल टू 1:2 ये आएगा। और अगर हम R1 इज टू R2 निकालें, R1 इज टू R2 निकालें तो ये अनुपात भी क्या है 5:10, यानी आप कह सकते हैं 1:2। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो है वही वोल्टेज का रेशियो भी है। क्लियर? तो ये बहुत छोटी सी बात थी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, करंट डिवाइडर रूल और करंट और वोल्टेज डिवाइडर रूल ये बहुत ही छोटे और स्मार्ट रूल्स हैं, जो अगर आपको अच्छे से पता है तो सुपरपोजिशन को जब सॉल्व करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये टूल्स बहुत काम आते हैं। बहुत ही फास्टली डायनेमिकली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और ये दो चीज़ें आप अगर नहीं जानते हैं, करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, KCL, KVL, तो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ें। कोई समस्या हो किसी प्रकार की, आप बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग हियर विद मी और विद क्लासमेट ट्यूटोरियल्स ना। तो अब मैं क्लास को ऑफ करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए नॉर्टन थ्योरम। ओके, थैंक यू।